मैं द बॉटनिस्ट चैनल की तरफ से आज आपको कल्चर मीडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया इज ए सबस्टांस यूज फॉर कल्टिवेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इटिस। कल्चर मीडिया एक सबस्टांस होता है जिस पर हम लोग वायरस, बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम लोग ग्रोथ करते हैं। कल्टिवेशन माने संवर्धन मतलब ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करके उसको अलग अलग प्रोसेस द्वारा, स्टेनिंग द्वारा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इस कल्चर मीडिया में का एग्जाम्पल है जैसे बेसल मीडिया। बेसल मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट एगर, मेकॉन्की एगर, ब्लड एगर और अलग अलग तरह के मीडिया का यूज करके हम लोग बैक्टीरिया का कल्टीवेशन करके बैक्टीरिया के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। कंपोजिशन मतलब उसमें कल्चर मीडिया में क्या क्या मिला होता है। कल्चर मीडिया में मुख्य रूप से वाटर, सोडियम क्लोराइड, बफर, इंडिकेटर, पेप्टोन बॉटल, सॉलिडिफाइड एजेंट और सेलेक्टिव एजेंट्स इनरिचमेंट मीडिया। इसके अलावे ईस्ट जो विटामिन बी देने का काम करता है, और अलग अलग सबस्टांस मिले होते हैं। कुछ तरह के मीडिया स्पेशल या सेलेक्टिव मीडिया होते हैं, उसमें अलग तरह के स्पेशल सबस्टांस मिलाते हैं। और कंपोजिशन में जैसे अब इसका विस्तृत रूप से डिफाइन वाटर का काम मुख्य रूप से है सेल के अंदर पे केमिकल को प्रवेश कराना, और केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर है उसको इन्हेंस कराना होता है। अलाउ इंटर ऑल एंड लिव सेल मोर रेडली एंड द इन्हेंस द केमिकल रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड का काम क्या है? आइसोटोनिसिटी मतलब अंदर के और बाहर के प्रेशर को, ऑस्मोसिस को और प्रेशर को बराबर बनाए रखने का काम है। बफर का क्या काम है? मेंटेन पीएच। अगर पीएच थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसको मेंटेन करने का काम है बफर का। इंडिकेटर का काम क्या है? तो जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक है कि एल्कलाइन है, उसको इंडिकेट कलर के चेंज द्वारा है। उसमें फेनॉल रेड, मिथाइल रेड एंड ब्रोमोक्रिसोल पर्पल इत्यादि, मेलेकाइट ग्रीन इत्यादि मिलाए जाते हैं, जिससे हम लोग का कलर के बारे में पता चलता है। पेप्टोन क्या है? जो पेप्टोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अवेलेबल नाइट्रोजन, अमीनो एसिड और पेप्टाइड को अवेलेबल कराता है। सॉलिडिफाइड एजेंट मुख्य रूप से अगार जो एगर एक तरह का एल्गा है जो समुद्र में पाया जाता है। उसके सेल वाल में गैलेडियम होता है, उसी का पाउडर होता है जो मीडिया में मिलाया जाता है। मीडिया में मिलाने पर वो उसको सॉलिड करता है। ऐसे मीडिया फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 3 तरह के होते हैं: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। सॉलिड मीडिया में अगर की मात्रा 1 से 2% तक होती है, जबकि सेमी सॉलिड में 0.5% होती है। और लिक्विड मीडिया जिसको ब्रोथ मीडिया मिलते हैं, उसमें अगर की मात्रा नहीं होता था। अगर का काम क्या है? मीडिया को सॉलिडिफाइड करना। उसके अलावा जिलेटिन, एग एल्गो एंड सीरम भी यूज करते हैं सॉलिडिफाइड के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं। गर्म करते हैं तो प्रोटीन ऐसे भी जम जाते हैं। अंडा जो एग होता है, एग एल्बुमिन एग, अंडा को गर्म करते हैं तो जम जाते हैं, मतलब वो प्रोटीन होते हैं। सेलेक्टिव एजेंट। अब सेलेक्टिव एजेंट कुछ स्पेशल मीडिया के लिए सेलेक्टिव एजेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें कुछ एक स्पेशल बैक्टीरिया को ग्रोथ करना होता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशल एलजे मीडिया, लुइसन जेनसन मीडिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जनरल मीडिया में ग्रोथ नहीं होगा। तो जिस मीडिया में सेलेक्टिव कुछ स्पेशल बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, उसको सेलेक्टिव एजेंट उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे क्रिस्टल वायलेट जो होता है, मिला देने से स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस को इनहेबिट कर देता है मीडिया में, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, ग्रोथ करता है। तो उसको सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं, जिसमें सेलेक्टिव एजेंट मिलाए जाते हैं। उसके अलावे एक इनरेजिस्टेंट सब्सटेंस होते हैं। कुछ मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए शिप ब्लड, हॉर्स ब्लड, रैबिट सीरम इत्यादि मिलाते हैं, जिसके कारण उसमें स्ट्रेप्टोकोकस मतलब हिमोलाइटिक ग्रुप के बैक्टीरिया को ग्रोथ या फास्टिडियस ग्रुप के बैक्टीरिया ग्रोथ किया जाता है।
वो इनरिचमेंट मीडिया में हम लोग ब्लड मिला देते हैं। जनरली वो न्यूट्रेंट एगार ही होता है, उसमें थोड़ा सा ब्लड की मात्रा मिला देते हैं और 45 सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, तो इनरिचमेंट मीडिया बदल जाता है। उसी ब्लड एगार को 45 पर गर्म कर 70 से 75 को हिट करते हैं तो चॉकलेट कलर का हो जाता है, उसको चॉकलेट मीडिया करते हैं। तो इनरिचमेंट सब्सटेंस में ब्लड हुआ जो हम लोग इनरिचमेंट मीडिया बनाने में मिलाते हैं। फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, कुछ मीडिया में रिड्यूसिंग सब्सटेंस मिलाते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऑक्सीजन को उस मीडिया से रिमूव कर देता है ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे क्लस्ट्रीडियम ग्रुप के बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सके। इस तरह हम लोग बैक्टीरिया के कंपोजिशन में वाटर, सोडियम क्लोराइड, बफर, इंडिकेटर, पेप्टोन वाटर, सॉलिडिफाइड एजेंट और सिलेक्टिव एजेंट, इनरिचमेंट सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस का कंपोजिशन हम लोग देखें। इसके अलावा एस्ट भी होता है जो कि विटामिन बी देने काम करता है। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।